नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही खास पहल के बारे में जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में परीक्षा को लेकर जो डर होता है उस डर को हटाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ये कोशिश है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे डायरेक्ट सीधे तौर पर जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स यानी कि अभिभावक हैं, वो बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जो प्रधानमंत्री जी से बात करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा तो आप अपनी स्क्रीन पे देखते जाना, उसी हिसाब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो परीक्षा पे चर्चा .nic.in जो वेबसाइट है उस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं या लैपटॉप से, जो भी है, वहां पे जो क्रोम है वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना आपको PPC 2026। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए इंटरफेस आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है परीक्षा पे चर्चा 2026। और यहाँ आप एक बार थ्री डॉट पे जाके नीचे चेक कर लेना, डेस्कटॉप साइट जो है वो आपकी ये टिक लगा होना चाहिए। मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से ये टिक लगाया हुआ है। तो वापस आते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा पे चर्चा। सिंपली आपको इसी पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके सामने होगा। अब इसमें आप सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे की ओर मैं इसे स्क्रॉल करूंगा। तो स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि महत्वपूर्ण तारीखें। और ये महत्वपूर्ण तारीखें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 दिसंबर 2025, यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई है। उसके बाद में एंड डेट लिखी हुई है 11 जनवरी 2026, यानी कि आपके पास आखिरी मौका होगा 11 जनवरी 2026 तक फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बारे में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नाउ लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में देखिए ये इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट सेल्फ। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट खुद भी इस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक रहेगा। उसके बाद में यहाँ टीचर, यानी कि जो टीचर है उसके लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट और साथ में टीचर दोनों लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि टीचर के थ्रू स्टूडेंट जो हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है पेरेंट, यानी कि माता पिता के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो बच्चे माता पिता हैं उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो मैं इन चार में से सिंपली वो चूज करूंगा जो टीचर के थ्रू, हाँ टीचर के थ्रू जो फॉर्म अप्लाई करें। जी हाँ। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। जी हाँ। और इसी पे हमें क्लिक करना है, क्लिक टू पार्टिसिपेट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्लिक टू पार्टिसिपेट, तो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो हमारे सामने आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन रजिस्ट्रेशन टू योर इनोवेट अकाउंट। तो सिंपली आपको यहाँ पे फुल नेम दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डालिए। नाम डालने के बाद में जो नीचे यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर, और जो नीचे और लिखा है यहाँ पे ईमेल आईडी। तो आप बेसिकली मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और ईमेल आईडी भी। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो यहाँ दिया गया है, तो मैं अपने बेसिकली मोबाइल नंबर ही डालूंगा। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो अपने मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद में ये जो दो ऑप्शन हमारे सामने थे वो हमने फिल किए। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन विथ OTP। सिंपली इसी पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में थोड़ा देर आपको इंतजार करना है, वेट करना है, क्योंकि OTP आएगा। OTP जैसे आएगा, अगर आपने ईमेल आईडी डाली है तो उस पर OTP आएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर इसमें यूज किए हैं जो एक्टिव होने चाहिए तो उस पर OTP आएगा। तो सिंपली मेरे पास अभी OTP आया, तो मैं यहाँ पे OTP नंबर जो है वो फिल कर देता हूँ, जो कि 336 अंकों का ये OTP नंबर होगा।
तो उसके बाद में ओटीपी जैसे ही यहाँ पे डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे सबमिट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली विद्यार्थी का नाम टाइप करता हूँ। उसके बाद में ये जो दिया गया है कॉलम लास्ट नेम का, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ। वो आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख लेना जिस भी स्टूडेंट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी के बाद में यहाँ देखिए ऑप्शनल टाइप मोबाइल नंबर वही यूज करें आप जो एक्टिवेट हैं। यहाँ पे देखिए आपको जेंडर मेल फीमेल या अदर, तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। लड़का या लड़की के आधार पे आप यहाँ पे जेंडर फिल कर दें। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का ये जो कॉलम है ये बिल्कुल सही भरना है आपको, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में होगी विद्यार्थी के स्टूडेंट के, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही सही आपको फिल कर देनी है। तो या यहाँ पर आप वो डेट डाल देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे आप, तो क्लास दी गई यहाँ पे 6 से लेके 12th तक यानी कि 12वीं तक। तो आप यहाँ पे जिस भी क्लास के विद्यार्थी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंपली उसकी क्लास डाल दें। मैंने यहाँ पे ऐड क्लास लिखा। उसके बाद में नेम ऑफ पेरेंट, तो माता पिता का यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों नीचे दिया गया है स्कूल डिटेल। इसमें सिंपली आपको क्या करना है वो देखिए, जो स्कूल डिटेल दिया गया वहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे स्कूल नेम, तो यहाँ पे स्कूल नेम आ जाएगा। स्कूल नेम के सामने आप यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड, तो सिंपली सीबीएसई जो भी बोर्ड हो वो बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। और उसके बाद में कंट्री यहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो कंट्री अपना स्पेशली इंडिया है, तो हम कंट्री पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इंडिया चूज करेंगे और इसे हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में स्टेट आ जाएगा, स्टेट अपना यहाँ जैसे कोई भी आपका राज्य है वो राज्य का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो आपके स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे देखिए आप, नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन टू पीएम, तो इसका मतलब है आप प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल करना चाहेंगे, क्या सवाल पूछना चाहेंगे, वो सवाल आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये ज़्यादातर लगभग आपका 500 शब्दों या उससे कम शब्दों में हो जाना चाहिए, जो असरदार होना चाहिए। प्रभावशाली क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या पूछूंगा बच्चों की तरफ से, यानी कि बोर्ड परीक्षा के समय जब डर हावी हो जाए तो हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और असरदार सवाल। और उसके बाद में जैसे आप ये अपना सवाल टाइप कर देंगे यहाँ पे, तो जो लगभग 500 शब्दों के अंदर ही रहेगा, तो उसके बाद में यहाँ सिंपली दिया गया है सबमिट। तो फाइनली आपको यहाँ पे कर देना सबमिट। अब सबमिट करने के बाद में आपका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि सर्वर डाउन है, तो वहाँ पे आपको ये मतलब नोटिफिकेशन मिलेगा इस चीज़ का। अगर सर्वर डाउन का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उस पे एक मेल आएगा और वहाँ पे आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेस मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पीपीसी 2026 में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मौका पा सकते हैं प्रधानमंत्री जी से बात करने का। धन्यवाद।